मैम, जो आज आपने बताया ना, ये हम्म। जो अस्थि मज्जा तक जो चीज पहुंची है ना, इसके बारे में मैम मुझे मतलब कि थोड़ा और डिटेल में जानना है। अब इसको अगर मान लो जो चीजें पहुंच गई हैं, अब ऐसा हो गया, अब उसका रिवर्सल का मतलब कि कहाँ से शुरुआत करें? ये हार्ट कोहेरेंस वाले से ही? यस। हर चीज का देखो। आप ना दिन में आप अ, एक है ना, जैसे लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं, मतलब अ, मेरे अभी जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ना, हमारा ना सार धातु और मल, इनको ना इकट्ठे देखते हैं हम। मल को बुरा नहीं देखते। जैसे हमारे नाखून बढ़ना, हम ये कहते हैं कि ये अस्थि धातु का मल है। तो मल को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना एक सार धातु को, यानी कि अस्थि को महत्व जितना दिया गया, उतना ही अस्थि के मल को भी महत्व दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मल ज्यादा बन रहा है, मान लो हमारे नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अस्थि तक जो हमारा भोजन ब्लड के थ्रू मिलके जो गया, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो मल ज्यादा बन रहा है। नाखून बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक हफ्ते में जितने नाखून हमारे बढ़ने चाहिए, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाए, एक हफ्ते में हमारे जितने बाल बढ़ने चाहिए, एक महीने में जितने बाल बढ़ने चाहिए, अगर वो ज्यादा ज्यादा लंबे बढ़ने लगे, तो हम मल के माध्यम से बॉडी के चेंजेस को देखते हैं ना। और बाल बढ़ना और नाखून बढ़ने से हम ये देखते हैं कि मल ज्यादा बन रहा है। अस्थि तक वो जो हम रोज खाना खा रहे हैं, वो जब ब्लड के थ्रू, मांस धातु के थ्रू, मेद धातु के थ्रू जब अस्थि तक गया, तो मल ज्यादा बन गया। और सार भाग, जो एक न्यूट्रिशनल वे से हमारे बोन बनने चाहिए थी, हम मैरो सिस्टम तक जाना चाहिए था, मज्जा धातु तक, उसमें मल ज्यादा बना। तो मल ज्यादा बनने से हमें ये अंदर से ये लगाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भोजन है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है हमारे ब्लड के माध्यम से। तो मल ज्यादा बनने से हमें ये लगने लगता है कि आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव से कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। टीबी के लक्षण हम देखते हैं, जिसके बाल बहुत लंबे बढ़ते हैं और नाखून बहुत जल्दी, क्योंकि मल ज्यादा बन रहा है। जैसे टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मल बहुत आता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उसके लूज मोशंस खत्म नहीं होते, वो लूज मोशंस आते ही रहते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल है, हम अपने आप से तुलना तुलना ना करें, है ना। हम्म। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि जैसे मेद धातु बढ़ती है, तो मेद धातु में मल आएगा तो गांठें बननी शुरू हो जाती हैं ना। तो ये उस मल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे बलगम बहुत आना, है ना, किसी किसी का मल एक बलगम में आ रहा है ना। किसी किसी का मल आता है कि बहुत लूज मोशंस लग रहे हैं, किसी किसी का मल है कि बहुत नाक से बहुत पानी बह रहा है ना, उसका जुकाम ही खत्म नहीं होता। किसी किसी का मल, हम आंख का मल जो है, मेद का मल माना गया है कि आंख में बहुत ज्यादा, जैसे वो डीड आती है, जो आंख का मल आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो हम ये देखते हैं कि खाना तो वो खा रहा है ना, लेकिन खाने का चबाने का सिस्टम नहीं होगा, हो सकता है एब्जॉर्प्शन का सिस्टम ना हो, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कहीं इनकोहेरेंस दिखेगा वो। तो हम्म। इनकोहेरेंस जब दिखता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि अ, ये जो हमारी सारी धातुएं जो एक सिस्टमेटिक वे में जो काम कर रही थी, वो सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रही। कहीं पर सार भाग बन रहा है और कहीं पे मल भाग बहुत ज्यादा बन रहा है, सार भाग कम हो गया। तो इस तरीके से हम ये बात समझते हैं कि मल की भी रक्षा करनी चाहिए। हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि जहाँ आप धातुओं की रक्षा करते हो, जैसे अब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसको बहुत लूज मोशंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको मल आ रहा है, तो हम कहते हैं कि मल की रक्षा करो। मल की रक्षा करने का मतलब कि उसके लाइफस्टाइल को देखो, उसका जो फूड सिस्टम है उसको देखो कि किस प्रकार से उसका
जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, उसके लंग्स का सिस्टम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है ना। तो हम उन सब चीज़ों को देखते हैं बारीकी से। तो मल को हम जैसे मज्जा धातु का मल माना गया है कि जैसे त्वचा के ऊपर बहुत पसीने आते हैं, किसी किसी को बहुत पसीना आता है ना, वो हम लास्ट में देखते हैं कि इम्यून सिस्टम उसका ठीक नहीं है। त्वचा के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम इम्यून सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का अगर एक रिदमिक फैक्टर या हम उसको कोहेरेंस लेवल खराब होता चला जाए, तो हमारे जैसे मन, मन के साथ हम अगर इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मन तो आयुर्वेद का जहाँ फिजिकल बात लिखी गई है वहीं पे मन की बात भी लिखी गई है वहां पे। लेकिन हम लोगों ने मतलब जो नए जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं वो मन की बात को काट देते हैं वहां से, क्योंकि उनको वो बात समझ नहीं आती। तो मन के साथ उसका कनेक्शन बताया गया है कि अगर हमारा मन दूषित होता है, मन विषयों में फंसता है, तो उसका भी एंड रिजल्ट जो है हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर आता है ना। तो वो एक सिस्टम है कि हम किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल में हम अपने ही डेली के लाइफस्टाइल में देखें कि मैं कहाँ गलती पर हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में भी क्या होता है कि हम एक या दो लेसन लेकर आते हैं इस धरती के ऊपर, है ना, दो नहीं तो तीन, जैसे बहुत टफ लेसन्स होते हैं तो हम तीन लेसन्स मान लो टफ लेसन्स लेकर आए इस धरती पर, है ना। तो अब टफ लेसन्स हैं तो लेकिन हम सीख तो नहीं रहे। एक एक टफ लेसन तो आ गया लेकिन हमने सीखा नहीं। अब सीखा नहीं तो वो बार बार वो रिपीटिशन होता रहता है हमारी जिंदगी में, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता रहता है। जैसे मान लो कि जेलस करना, अब हमें पता है कि जेलस नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हम सत्संग भी कर रहे हैं, हम किताबें भी पढ़ रहे हैं, हम कहीं वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, हम कहीं मंदिर में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन वो जेलस खत्म नहीं हो रही। हम्म। तो उस जेलिस का जो इफेक्ट है, उस जेलिस का इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जलना भूलने का मतलब कि हमारे अल्सरेशन फॉर्मेशन होना, हमारी स्किन जो है सुपरफिशियल आउटर स्किन के ऊपर, हमारे इनर स्किन के ऊपर यानी कि हमारी इंटेस्टाइनल वुंड्स होना, ये सब हमारी जेलिस का रिजल्ट है। जब हम जेलिस करते हैं, स्टमक अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर है, हम लेकिन हम जो नॉर्मल जो डॉक्टर हैं हमारे आयुर्वेद के, वो ऐसे समझते हैं कि अरे कुछ ऐसा खाया होगा, है ना, खाने की वजह से है। लेकिन आयुर्वेद तो खाने की बात बाद में करता है, पहले मन की बात करता है, प्राण की बात करता है ना। तो अब हम अगर मन के अपने उस एक पोर्शन को ठीक कर लें कि हमें जेलस नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो इनकोहेरेंस लेवल से हम कोहेरेंस लेवल पे चले जाएंगे। तो हम कोहेरेंस को ऐसे समझें कि हम कहाँ पे इनकोहेरेंस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो हमें उन चीजों को, जैसे कुछ चीजों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत बार ये देती हूँ कि मुझे गोल्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम्म। उसमें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वहां पे हम्म। सुधार की जरूरत थोड़ा है। जरूरत बिल्कुल। तो वहां है जहाँ पे मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ। हम्म। जरूरत मुझे वहां सुधार करने की जहाँ पे मैं इनकोहेरेंस में। मुझे उस गोल्ड से कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो मेरा एक लेसन है, वो जो कंप्लीट हो चुका है। बड़ा घर है, छोटा घर है, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उस चीज में तो ठीक हूँ। लेकिन जिस चीज में मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक तो वो ही करना है ना। तो वो ठीक करना जब हम करेंगे तब हमारी बॉडी सिस्टम्स भी उस रिदमिक वे से काम कर पाएंगे। जैसे खाना खाने का, अब मैं खाना ही अगर ढंग से नहीं खा रही हूँ, है ना, खाने का सिस्टम ही मेरा ठीक नहीं है, मैं जल भुन के खाना खा रही हूँ, या मैं किसी को दे ही खाना ऐसे जल भुन के दे रही हूँ कि लो पकड़ो खाना, है ना, या मैं ठीक बना ही नहीं रही हूँ, तो मुझे अपने बनाने के सिस्टम को तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो सामने वाला तो चलो खुशी खुशी से खा रहा है कि चलो भाई इसने बनाया है, मुझे तो अच्छे तरीके से खाना है, लेकिन मेरा ही तरीका ठीक नहीं है, तो मुझे तो अपने अंदर से चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी जो धातुएं होती है ना सारी, हमारी सारी धातुएं मतलब बहुत सिस्टमेटिक वे से काम करने वाली है, क्योंकि हर धातु के अंदर उस मनस को रखा गया है, मन को रखा गया है कि आपके अंतःकरण
हर उस एक एक कण में मौजूद है, वो सूक्ष्म रूप से, है ना। जैसे हम मैं जब अभी एक स्लाइड जब आपको दिखा रही थी, तो मुझे अंदर से एक आ रहा था कि फैटी लिवर याद आ रहा था मुझे, कि अब हम चाहते हैं कि हमारा खाना, हम जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे इंटेस्टाइन है, हमारा मल बाहर आता है, हमारा प्रॉपर मल ही ना आए, ग्रॉस लेवल पे अगर हम देखें, तो हमने खा तो लिया आज, लेकिन हमारा मल शुद्धि नहीं हुआ, उसी से हमें इनकोहेरेंस हो जाएगा। फिर वो हमारा फैटी लिवर है, क्योंकि हमने ओवर ईटिंग कर ली, है ना। ओवर ईटिंग से हमारा जो लिवर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक मशीन है ना, उसके अंदर हमारा एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अब लिवर जो है, एक हार्डवेयर के रूप में हमें दिखाई देता है कि लिवर ऐसा लेकिन वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ना हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है ना। वो बार बार हमें कहता है कि तुम ज्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें सुनाई नहीं देती। अंदर से आवाज, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हर क्षण हमें आवाज लगाता है, और जिसके पास कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसके पास ऊपर की वो एंजेलिक फॉर्म आपके पास मौजूद रहती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो फॉलो करता है। तो एंजल्स या मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स से मदद करते हैं। लेकिन हमारा अगर मन ही ये कहे कि नहीं, मैं ही सुपर हूँ, मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, मैं ही जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, फिर वो ये कहते कि इट्स ओके। कॉस्मिक इंटेलिजेंस के पास एक पावर वो होती है, जहाँ पे हम हमारे जो कॉन्शियस, जो हम कहें कि गॉड गॉडेसेस, या हम मास्टर्स कहें ना, एक हम ये कहें कि डिवाइन फॉर्म्स हम कहें कि वो हमारे पास मौजूद होती है, तब हम ठीक ढंग से अपना काम कर सकते हैं। तो हमारी फिजिकल सिस्टम्स, हमारे मेंटल सिस्टम्स, हमारे वाइटल सिस्टम्स, ये सब मिल के काम करते हैं, तो उसी को हम कोहेरेंस बोलते हैं। तो कोहेरेंस छोटा वर्ड नहीं है, लेकिन जो रिसर्चेज आज की डेट में हो रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, अ, उसमें बस मुझे एक बात, बस ये मैं जरूर समझती हूँ कि जितना वो एक लेवल पे कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा है कोहेरेंस, उससे बहुत बड़ा है। क्योंकि हम एक नॉर्मल अपनी लाइफ में हम अपने आप को ही देखें, तो हमें पल भर में पता लग जाता है कि हम इनकोहेरेंस में हैं। नहीं, किसी से बात करी अगर हमारी गलती से मुंह से निकल भी गई कोई बात, तो हमें उसी क्षण ये पता लग जाता है कि इनकोहेरेंस वे में बात की, हमने ठीक ढंग से बात नहीं की, हम अपने मुंह से बस्ट आउट हो गए, गलती है हमारी, अंदर से रियलाइजेशन होता है। उसी चीज को हमें ठीक करना है। और रही बात ये कि जो डिटेल करेंगे वो हम कर लेंगे, एक महीना हम फिर, क्योंकि ना वो छोटी बात, छोटा चैप्टर नहीं है वो, हाँ कि जी मैम। है ना, ये बात फिर हम एक महीने तक फिर हम उसी सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे, तब ये बात समझ आएगी, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू।